नमस्कार, मैं हूँ नीलम और इजी मैथ विद नीलम में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 के बच्चों के लिए अभ्यास 1A के कुछ प्रश्न 1A के कुछ प्रश्न। बच्चों, 1 अप्रैल से हमारा नया सेशन शुरू होने वाला है और पिछले 2 सालों में हमने पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेली हैं। कोरोना समय में हमारा विद्यालय बंद रहा है, हम स्कूल प्रॉपर नहीं जा पाए हैं, लेकिन ऑनलाइन जो भी पढ़ाई हुई है उससे हमने पढ़ाई तो करी है, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है जो हमें मिलना चाहिए। तो चलिए, आगे क्या होगा वो तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन जहाँ तक 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू होने की बात है तो हम पूरे अपने जोश और उमंग के साथ नए सत्र का वेलकम करेंगे, नए सेशन का वेलकम करेंगे और हम पूरे जोश के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अभ्यास A के पहले प्रश्न में। अभ्यास A का पहला प्रश्न है सरल करने के लिए। जिसमें हमारे पास दिया हुआ है 4/5 धन -2/5। परिमेय संख्या हमने आपको 7th में भी, क्लास 7th के कोर्स में भी बताया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कैसे इसे जोड़ा घटाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम 4/5 प्लस -2/5 है, तो हम इसको पहले सरल कर दें, ब्रैकेट ब्रेक कर दें। प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है 2/5। अब हमें देखना है कि क्या दोनों के हर यानी डिनोमिनेटर बराबर हैं। तो डिनोमिनेटर बराबर हैं तो हमें न्यूमरेटर को सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। हमारा आंसर क्या आया, 2/5। बहुत सरल है, बस हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने की बात है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -4/5 प्लस 2/-5। -4/-5 इसे हमने क्या करना है, धनात्मक बना देना है। और इसमें हर ऋणात्मक है तो हर को ऋणात्मक नहीं रखना है, इसको हमें धनात्मक बनाना है। और धनात्मक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, -1 से यानी -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हमको इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम इसे बिना इस प्रोसेस के हम आसानी से सिर्फ लिख सकते हैं। ये हो गया 4/5, ये हो गया प्लस और ये हो गया -2/5। अब हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, धनात्मक हो गया। अब हम ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2/5। ये कितना आ गया, 4 - 2/5, ये आ गया 2/5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा भी हमने आपको बनाना बताया है, तो हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। 3/4 धन -3/2। तो सबसे पहले हमें इसमें भी क्या करना है, हर को बराबर करना है। तो ये तो 3/4 है ही है। अब 2 को हम 4 के बराबर कैसे ला सकते हैं, 2 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 के बराबर आ जाएगा। तो जब हम इस 2 को 2 से गुणा करेंगे यानी हर को 2 से गुणा करेंगे तो हमें अंश को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा।
तो ऋण तो 3 गुणे 2 बटा 2 गुणे 2, ये आ गया हमारा ऋण 6 बटा 4। ठीक है, अब हमें 3 बटा 4 धन माइनस 6 बटा 4 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो चलिए हम इसके लिए संख्या रेखा बनाते हैं। ये हमने बीच में 0 रखा है और इसको हम क्या लिखेंगे, 1 बटा 4 बराबर 1 डिस्टेंस हम लिखेंगे। तो इसको हम लिख देंगे 1 बटा 4 बराबर 1 विस्थापित या 1 विस्थापन। तो सेम डिस्टेंस हमने बताया है रखने के लिए दोनों तरफ से। तो ये मान लीजिए मेरा एक ये है, 2 3 4 5 6 और इसी तरह से हमको इधर भी बराबर पर निशान लगा लेना है। और जैसा कि आपको मालूम है 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर रहता है यानी धन पूर्णांक, और लेफ्ट हैंड साइड में ऋण पूर्णांक रहता है। तो 0 से इसके बीच में क्या लिखा जाएगा, 1/4, फिर यहाँ पर 2/4, फिर ये जो मार्क है वो है 3/4। अब ये क्या हो गया 4/4 जो कि 1 के बराबर, यानी 0 से 1 को बीच में हमने 0 से 1 को हमने 4 बराबर भागों में बांटा है। और जब 4 बराबर भाग में बांटेंगे तो एक हिस्सा कितना आएगा 1/4, 2 हिस्सा कितना आएगा 2/4, 3 हिस्सा आएगा 3/4। अब इसके आगे क्या जाएगा, 5/4 जाएगा, 6/4 जाएगा, 7/4 जाएगा, इस तरह से ये चलते चला जाएगा। ठीक है, इधर क्या है धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर क्या है ऋण पूर्णांक। तो ये हो गया ऋण 1 बटा 4, ये हो गया ऋण 2 बटा 4, ये मार्क हो गया ऋण 3 बटा 4, ये हो गया ऋण 4 बटा 4। ऋण 4 बटा 4 का मतलब 1। सेम इसी तरह से हमने किया है, 0 से -1 को हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया है। एक भाग हो गया ऋण 1 बटा 4, ऋण 2 बटे 4, इसी तरह ऋण 3 बटे 4। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये वाला हिस्सा होगा ऋण 5 बटे 4, इस वाले निशान को हम लिखेंगे ऋण 6 बटे 4। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें इस पे क्या दिखाना है, 3 बटा 4। 3 बटा 4 हमारा यहाँ है, तो चलिए हम 3 बटे 4 को यहाँ पर ले जाते हैं। ये हो गया हमारा 3 बटा 4। अब 3 बटे 4 के आगे क्या है, -6 बटे 4। -6 बटे 4 का मतलब क्या हुआ, अब हमें किधर जाना है, अब हमें लेफ्ट साइड में जाना है। तो लेफ्ट साइड चलिए हमको कितना काउंट करना है, -6। तो हम यहाँ से रिवर्स हो जाएंगे, यहाँ से अब हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पर हम आ गए। ठीक है, फिर से देख लीजिए, हमें पहले 3 बटा 4 दिखाना है। 3 बटा 4 धनात्मक है तो हमको धनात्मक की तरफ जाना है, तो 0 से 3 बटा 4 हम आए। अब 3 बटे 4 में हमें क्या जोड़ना है, -6/4। तो हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे, यहाँ से हम बाएं तरफ जाएंगे। कितना बाएं जाएंगे, 6 बटा 4 की तरफ जाएंगे। तो 6 तक हम गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आया हमारा 6। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी 3/4 प्लस -6/4 कितना हो गया, -3/4। दिस इज इक्वल टू -3/4। ठीक है, ये समझ में आ गया अच्छे से। तो इसी तरह से हम अपना सेकेंड क्वेश्चन जो संख्या रेखा को दिखाना है उसको भी हम दिखा लेंगे। एक क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, बहुत सिंपल है, आपको भी अपने से खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मैथ हमने बार बार बताया है कि ये एक प्रैक्टिस का विषय है। ठीक है, तो इसके आगे अब हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन।
हर का लौसा यानी एलसीएम लेकर सरल कीजिए। पहला है 5/12 धन ऋण 7/16। तो पहले हम इसको और सरल कर दें। 5/12 धन और ऋण से हम ये जब खोल दिए तो ये हो गया ऋण 7/16। अब हमें 12 और 16 का लौसा लेना है। लौसा लेना हमने आपको बताया है, फिर से हम दिखा देते हैं। ये है 12 और ये है 16। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ये किससे जाएगा, 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। फिर ये संख्याएं 2 से कट जाएंगी, 2 तियां 6, 2 चौक 8। फिर हम 2 से काटेंगे, अब 2 से 3 तो कटेगा नहीं, तो 3 को हम इसी तरह से लिख लेते हैं और 4 कट जाएगा 2 बार में। फिर से हम इसको 2 से काटते हैं, ये आ गया। तो लौसा कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32 दिया 48। ये हमारा आंसर आ गया। 2 दूना 4 दूना 8, 8 छक 48। लौसा हमारा आ गया 48। अब हम इसको इसमें कैसे लगाएंगे, तो जब लौसा हमारा 48 आ गया तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे इसको पहले तो 5/12। अब 12 को हमें 48 लिखना है, तो 12 से हम डिवाइड करेंगे 48 को। तो 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। कितनी बार में गया, 4 बार में। तो ये 48 हो गया। अब 4 बार में यहाँ गया है, तो हमको यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। अब ये -7/16। अब ये 16 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो हमको यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया 5 चौक 20 और ये हो गया 12 चौक 48, ऋण 7 त्रिका 21, 21/48। अब हर बराबर हो गया। जब हर बराबर हो गया तो हम इसको सिंपल माइनस कर देंगे। ये आ गया ऋण 1/48 -1/48। इसमें क्या कहना, क्या क्वेश्चन था हमारा, हर का लौसा यानी एलसीएम लेकर सरल कीजिए। हमारा क्वेश्चन था 5/12 प्लस ब्रैकेट में -7/16, यानी 2 परिमेय संख्याएं हैं। एक संख्या है 5/12 और दूसरी परिमेय संख्या है ऋण 7/16। इसको हमें प्लस करना था। तो पहले तो हम जब इसको हल किए, सरल किए, तो हमने जब ब्रैकेट हटाया तो प्लस और माइनस यहाँ पर माइनस हो गया। अब 12 और 16 का लौसा देखिए हमने इस तरह से लिया है और हमारा लौसा आ गया 48। अब 48 लौसा आ गया तो हम पहले 12 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा। जब हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अंश को भी मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 5 चौक 20/48, ये हो गया 7 त्रिका 21/48। ये 3 कहाँ से आया, जब हमने 16 से डिवाइड किया 48 को तो 3 आया, 16 तिया 48। जब 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको हल करके ये हमारा आंसर आ गया। इसी का हमारा दूसरा क्वेश्चन है -3/-11 प्लस -4/33। तो ये दोनों नेगेटिव है तो -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया 3/11 और ये हो गया प्लस और माइनस -4/33। ये आ गया हमारा 3/11 और ये आ गया 4/33। अब चूंकि हमें लौसा लेना है तो हम लौसा ले लेते हैं।
11 और 33 का, तो ये सीधा सीधा पहले 3 से कट जाएगा, क्योंकि संख्याएं हमें हमेशा सबसे छोटी संख्या से ही काटनी चाहिए। ठीक है, तो लौसा आ गया 3 गुणे 11 बराबर 33। तो अब हमें इसे क्या करना है, 33 लाना है। तो ये 33 कैसे आएगा, जब हम 11 से 33 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमें अंश में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और ये क्या हो गया, ये तो 33 है ही है, 3 3 9, 11 3 33, ऋण 4/33। अब हर जब बराबर हो गया तो हमें सिंपल सिर्फ अंश को माइनस कर देना है, तो ये आ गया 4/33। ठीक है, अगला 4th क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। फोर्थ का पहला पार्ट है 2 + -11/9। तो 2 प्लस और माइनस माइनस हो गया, 11/9 हो गया। तो हम इसको हम सुविधा के लिए 2/1 कर दें। ठीक है, अब जब 2/1 कर दिए तो हम इसको हर बराबर करने के लिए 1 से हम 9 बनाएंगे, तो 9 से गुणा करेंगे, तो हर में भी अंश में भी हमें 9 से गुणा करना पड़ेगा। 9 दूना 18/9, ऋण 11/9। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7/9। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह चौथे का दूसरा है -3 + -2/-3। हमें इसको भी दोनों ऋणात्मक है तो ये धनात्मक कर देंगे, 2/3। इसका सिंपल तरीका देखिए, एक तो हमने इस तरह से बताया है और दूसरा हम इसको इस तरह से बता रहे हैं कि हम सीधे सीधे 3 का इसमें गुणा कर दें। ये आ गया 3 3 9, ऋण 9 धन 2/3, ये आ गया ऋण 7/3। अब ऋण 7/3 क्या है, ये विषम भिन्न दिख रहा है, तो विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न कैसे बनाते हैं, इसको हम भाग दे देते हैं। ये क्या आ गया 2 सही, तो हम इसको माइनस लिख देंगे, -2 सही 1/3। ठीक, ये क्या था, विषम भिन्न था, इसको हमने बना दिया मिश्र भिन्न। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है 1A, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है ये, बस आप समझ लीजिए आपके 7th के कोर्स का था, तो इसको आप कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।